यूपी के सीएम योगी के चुनाव योग बुलंद है। पहले से ही वोट बैंक की लड़ाइयों में उलझी विपक्षी पार्टियों में एक नया नाम जुड़ गया है, आम आदमी पार्टी। आपके संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी के विधानसभा चुनाव में खड़ी होगी। पहले से ही मौजूद ढेर सारे प्रोडक्ट्स में अपना प्रोडक्ट्स बेहतर बताते हुए सीएम केजरीवाल के शब्द थे, यूपी के लोग आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देकर देखें। मैं यकीन दिलाता हूं कि यूपी वाले बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। ऐसे में इस ऐलान और 2022 विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए बीजेपी और विपक्ष की स्थिति को इस वीडियो में समझेंगे। अब एक सवाल है, क्या विपक्ष का नाम है और बीजेपी का काम है? ये जुमला मैंने क्यों बोला? ऐसा इसलिए कि अभी आप चुनाव लड़ने का ऐलान कर हवा बना ही रही थी कि बीजेपी की तरफ से सीधा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमला कर विपक्षी पार्टियों की तरफ सहानुभूति रखने वाले वोटरों को, कुछ लोगों को आपकी तरफ डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने आपकी घोषणा को मुंगेरी लाल का हसीन सपना बताया है। खैर, ये तो हो गई आरोप प्रत्यारोप वाली बात। मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी की आरोप प्रत्यारोप वाली लड़ाई में आधिकारिक तौर पर एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, भीम आर्मी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों में आप भी शामिल हो गई है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी या कोई नई दूसरी पार्टी सिर्फ विपक्ष के ही समर्थकों को तोड़ेंगी या विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाएंगी। बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन नफा नुकसान का जो फॉर्मूला होता है उसमें यह देखना होता है कि सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा और नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा किसको होगा। अब देखिए कि यूपी में फिलहाल कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे जबरदस्त सुर्खियों में हैं। विपक्ष के लिए यहां पर गुंजाइश है, लेकिन विपक्ष ही जब बिखरा छितरा बटा हुआ होगा तो ये सारे मुद्दे चुनाव में लोगों को किस पार्टी की तरफ खींचेंगे, ये सवाल है और वोटर कंफ्यूज होगा। एसपी बीएसपी, एसपी कांग्रेस का गठजोड़ पहले ही नाकाम साबित हो चुका है। यूपी की जनता देख चुकी है हश्र क्या हुआ है। मायावती की जो कथनी है और करनी है वो कंफ्यूज करती है कि वो बीजेपी के साथ है या नहीं है। ऐसे में अल्पसंख्यकों में कंफ्यूजन होगा और कंफ्यूजन है। अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सीटों पर एआईएमआईएम अलग से तैयार दिखती है। बिहार के फार्मूला जो हिट हुआ है उससे उसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा है। वहीं बीजेपी की नजर डोमिनेंट कास्ट पर है, साथ ही उसकी नजर दलितों और पिछड़ों पर भी खूब है, क्योंकि दलितों में बेस बनाने के लिए पार्टी जुटी हुई है और खूब सारा काम भी कर रही है। ऊपर से जब बात यूपी की होती है तो यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण भी जमकर होता है और ध्रुवीकरण वाली लहर में जाति से मामला आगे बढ़कर हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे केस में यानी हिंदू मुसलमान वाले केस में सारे दूसरे मुद्दे गौड़ पड़ जाते हैं। कुल मिलाकर 2022 की चुनाव की बात कुछ अलग होने जा रही है। अब सबसे बड़ी मुश्किल की बात कर लें जो अखिलेश यादव के लिए है। अखिलेश पहले ही एक बार बीएसपी तो एक बार कांग्रेस से गठबंधन करके देख चुके हैं, मुखी खा चुके हैं, जनता भी देख चुकी है। रही सही कसर चुनाव के बाद पूरी हो जाती है जब दोनों के गठबंधन यानी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप मढ़ देते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को अपने वोटर बचाने के लिए कांग्रेस, बीएसपी, आप, एआईएमआईएम सबसे जूझना पड़ेगा। नौबत यह है कि अखिलेश यादव अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि वो अभी रणनीति नहीं बताएंगे वरना साजिश शुरू हो जाएगी। अब मायावती की बात करें तो सस्पेंस बड़ा है यहाँ पर। नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव याद करने होंगे। आपको याद होगा कि उन चुनाव में बीएसपी चीफ ने किस तरीके से कहा था कि अब समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने की बारी है। एमएलसी चुनाव में उन्हें सबक सिखाया जाएगा और इसके लिए बीजेपी का समर्थन लेने के लिए भी वो तैयार है। बाद में सफाई भी आई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि बीजेपी और बीएसपी जो है उसकी मिलीभगत है। राज्यसभा चुनाव में बिना पर्याप्त संख्या बल के ही बीएसपी ने रामजी गौतम को उम्मीदवार भी बनाया और जीत भी गई। बाद में जो चर्चा हुई, जो सुर्खियां निकली, वो सबसे ज्यादा बीजेपी के सहयोग की चर्चा हुई। एक बात और ध्यान दीजिए कि पिछले कुछ महीनों में एक तरफ बीएसपी प्रमुख ने लगातार विपक्षी पार्टियों जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और उसे लताड़ भी लगाई है। वहीं बीजेपी को लेकर उनके ट्वीट्स जो होते हैं और जो उनके बयान होते हैं उसमें सलाह अपील वाला पुट दिखता है, लताड़ने वाला ऐसी तेज बात करने वाला जो पुट है वो गायब दिखता है बीजेपी के लिए जब भी अभी मायावती
कुछ बोलती आई है। ऐसे में पार्टी को जो लोग वोट देते हैं वो खुद भी इनसिक्योर है, कंफ्यूज है कि किधर जाए। कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने के बाद से ही कांग्रेस यूपी में जमकर एक्टिव है। हर मोर्चे पर, सोशल मीडिया का मोर्चा हो या हाथरस जैसी घटना हो, सड़क पर उतरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कार्यकर्ता सड़क पर आए। लेकिन ये बात साफ है कि कांग्रेस का जो जमीनी स्तर है, जो ग्राउंड लेवल है, वहां पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। ग्राउंड पर अभी उसे और काम करने की जरूरत है। यूपी में कांग्रेस के पास इसकी थोड़ी कमजोरी है। बीच बीच में पार्टी नेताओं की नाराजगी भी जो होती है वो सुर्खियां बटोरती हैं और ये कोड़ में खाज का काम करती हैं। एक तो पहले से ही पार्टी की स्थिति ग्राउंड पर कमजोर, ऊपर से ऐसी स्थिति उसे मुश्किल में डालती है। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी वाले दम्भ से बाहर नहीं आना चाहिए इन चुनावों में और सभी सीटों पर लड़ेगी। नतीजा जो भी होगा, बिहार चुनाव तो आपने देखा ही हो। अब AIMIM की बात करें तो बिहार चुनाव के बाद उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ा है। यूपी चुनाव में AIMIM यानी OSC की पार्टी हाथ आजमाना चाहेगी। वो भीम आर्मी जो चीफ है उनके साथ मिलकर चुनाव भी लड़ सकती है। बिहार चुनाव में जिस कदर OSC की पार्टी को विपक्ष के तौर पर एक जगह मिली, वह ऐसा ही यूपी में कर सकती है। कुल मिलाकर आम भाषा में समझे तो बीजेपी के खिलाफ कोई भी मुद्दा हो, मुद्दा एक ही है, पार्टियां कई हैं तो वोट बटने तय हैं। बीजेपी को हराने की बात कहकर मैदान में आने वाली AIMIM और आप जैसी पार्टियां अंततः बीजेपी की जीत में वॉलेंटियर बनकर ही अपना योगदान दे पाती हैं। ऐसा कुछ चुनाव के जो ट्रेंड है उनके मुताबिक कहा जा रहा है। लेकिन एक डायलॉग है जो पिछले कई सालों से लगातार कहा जा रहा है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो इस डायलॉग पर भरोसा जरूर रखिए और बने रहिए हमारे साथ।